the Lord. Today, आज यहाँ में अनेक कार्य खुदावन के बारे में हमें सुनना है करके मेरा हिंदी भाई लोगों का आवाज में सुना है और उन्होंने कवर दिया है, तो उस कारण से मैं यहाँ खड़ा हूँ। और खुदावन कौन है? हम लोग दुनिया में सारे लोग परमेश्वर को मानता है। वो लोग बोलता है परमेश्वर है, थोड़ा लोग जो है बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैंने वो स्थापित करके प्रचार करने के लिए इधर खड़ा हूं। परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ है? मैं आपको बताने के लिए इधर खड़ा हूं। तो उससे पहले मैं थोड़ा दुआ करने के लिए चाहता हूं। अगर आप भी दुआ मेरे साथ करना है तो आप कर सकते हैं। आसमान और जमीन की मालिक, जीवित परमेश्वर, तेरे धन्य नाम की स्तुति और तारीफ। इस वक्त मैं परमेश्वर के बारे में लोगों के सामने भाषण करना चाहता हूँ। जैसा मैंने बात करना है वैसा तो मेरा दिल में अपने आवाज देना है और लोग समझना है, लोगों के दिल के अंदर घुसना है और लोग पढ़ना है उनके लिए परमेश्वर है करके। यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावन, सुन और ग्रहण कर आसमानी बाप। आमीन। हालेलुया। जब भी मैंने परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए विचार करता है तो मुझे बड़ा खुश होता है, आनंद होता है। कभी मेरा दिल खटता नहीं। अभी लगभग 80 साल का उम्र है और इसमें 66 ईयर्स मैंने सुसमाचार को प्रचार करता हूं और कोई काम आज तक नहीं किया है जैसा पैसा बनाने का काम कभी तक नहीं किया। विश्वास में रहता हूं और मेरे परमेश्वर जो कुछ मुझे चाहता है, जो कुछ मुझे मिलना है वो सब कुछ देता है। आज तक दिया है। कल की बात मुझे मालूम है, तो मैं उस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए खड़ा हूं। अब अच्छी तरह समझना चाहिए किसके लिए? परमेश्वर के बारे में, खुदावन के बारे में बताने के लिए। जय मसीह की। हालेलुया। इसके लिए खुदावन के बारे में बताने के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं देखा नहीं है। मैं कभी देखा नहीं परमेश्वर को, फिर कैसा मैं बताएगा?
लेकिन मैं बताऊंगा कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में हो, कोई भी हो, परमेश्वर के बारे में जानना है तो पहले वो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। जब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं समझते हो तब तक तुमको परमेश्वर का एक पिक्चर आपका मन में नहीं आएगा। अभी दुनिया में देखो, बहुत गुरु लोग पैदा हुआ, बहुत हमारे भारत का भाषा में पूछे तो महर्षि लोग, कितने बड़े बड़े महर्षि लोग हैं भारत में है, लेकिन एक भी महर्षि परमेश्वर के बारे में किसी को भी समझाया नहीं। वो अच्छे अच्छे बातें, बड़े बड़े लॉजिक मैंने बुद्धि जब बहुत ज्यादा बुद्धि है करके दिखाता ऐसे लोग हैं। लेकिन सुनो, गुरु नानक एक बड़े आदमी थे, नारायण गुरु स्वामी एक बड़े आदमी थे, स्वामी विवेकानंद बड़े आदमी थे, और रविंद्रनाथ टैगोर बड़े आदमी थे, और महात्मा गांधी बोलते महात्मा। लेकिन ये लोग कोई दुनिया के और कोने में या यूरोप में या एशिया में या रशिया में या ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का किसी जगह में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह समझाया नहीं। वो बोले ओ ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करने से अच्छा है, अच्छा होगा, यही बताया है नाम जपो। गुरु नानक बोला जब नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से क्या फायदा, क्या है नाम? तो वो परमेश्वर के बारे में गुरु नानक नहीं समझा दिया, गुरु गोविंद सिंह ने समझा दिया। ये लोग सब जादूगिरी से ताकत लेकर युद्ध किया और किसी का गला काटा और किसी का गला जोड़ा नहीं, किसी को जीवन नहीं दिया, किसी का बीमार चंगा नहीं किया, किसी का तकलीफ नहीं निकाल दिया, किसी का भूख नहीं बुझा दिया। लेकिन हमें एक परमेश्वर है, वो हमारे बाप है, उसके बारे में अच्छी तरह समझा दिया है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा और कोई व्यक्ति परमेश्वर के बारे में एक विवरण कभी नहीं दिया। तो उसने कहा मैं आसमानी बाप का, वो ये नहीं कहा मैं यहोवा और यहोवा, ये नहीं कहा। ये यीशु मसीह ने कहा मैं आसमानी बाप का, जीवित परमेश्वर का मौसम से आया हूं। नया नियम में यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 18 आयत में लिखा है, और अच्छी तरह पढ़कर देखो।
मैं उनकी मौसम से आया। लेकिन गुरु नानक ने कहा मैं कहां से आया, मैं कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, श्री बुद्धा ने कहा, नारायण गुरुस्वामी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, कोई दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने नहीं कहा। ओह, लेकिन यीशु ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं आसमान वापस मानी का खुदावन का मौसम से आया हूं। मैं उनको देखा हूं, मुझे देखो। वो चेलों को पूछा है, अरे तुम आज तक मुझे देखा नहीं, जैसा मुझे देखा है उसी प्रकार है परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिसको देखा है, मैं परमेश्वर को देखकर आया हूं। जैसा मुझे देखा वैसा ही है। ग्लोरी टू गॉड। तो उसका मतलब परमेश्वर कौन है? और हमारे हिंदू भाई लोग बोलेगा वो आत्मा है, वो जैसा पानी के समान है, वो हवा के समान है। और कई क्रिश्चियन लोग बोलते हैं यीशु मसीह खुदावंद है, और यीशु मसीह परमेश्वर का दो हिस्सा में एक हिस्सा है। और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का 3 सिर से एक सिर है। बेवकूफी की बात। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा मैंने उनको देखकर आया हूं, मैंने उनको देखकर आया हूं, जैसा मेरे समान है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जैसा मेरी समान है, समझे? यीशु मसीह जैसा मेरे समान है। जैसा यीशु मसीह है वैसा है मैं। जैसा यीशु मसीह वैसा है खुदावंत। अभी समझा? इससे अधिक बड़ी बात नहीं है। यीशु ने यही कहा, यीशु ने यही कहा, यीशु ने यही कहा, जैसा मुझे देखा है वैसा है परमेश्वर। अच्छा, और परमेश्वर कैसा है करके पढ़ना है तो उत्पत्ति का पुस्तक में जाना है। अब अभी आप पूछेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का मौसम से आया, तो क्या परमेश्वर उनको जन्म दिया? लोग बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं। यीशु मसीह दाऊद राजा की बेटा है। यही परमेश्वर कहा दाऊद राजा की बेटा है। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय उनका पहले आए, लूका की सुसमाचार पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। अच्छी तरह आप पढ़कर देखो, वहां लिखा है गब्रिएल फरिश्ता ने आकर कहा है मेरी से, तुम एक बच्चा जन्म देंगे, वो अपना लोगों को पापों से बचाने के लिए है, इसलिए उनको
यीशु नाम रखना, जीसस नहीं। और उसने कहा है, फिरिस्ता ने कहा है, परमेश्वर उनको एक सिंहासन देगा, उनका बाप दाऊद राजा की सिंहासन देगा। तो यीशु मसीह आना है और रहना है, राजा होकर रहने के लिए आया, लेकिन राजा होकर नहीं रहा। यहूदी लोगों ने उनको मार डाला। क्यों मार डाला? इसलिए परमेश्वर हमारे पापों के लिए बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। तो पापों से बचना चाहिए तो पाप के लिए खून बहाना चाहिए, कभी उदाहरण। इसलिए पुराने लोगों ने सैक्रिफाइस किया जानवरों को। पुराना नियम में भी लिखा है। और खून बहाना, लेवियों की पुस्तक में लिखा है, खून में जीवन है। तो खून बहाना है, एक आदमी का खून बहाना सारे दिन। वो बिना पाप का व्यक्ति होना चाहिए। तो यीशु मसीह दाऊद के संतान है, लेकिन वो आया है परमेश्वर का भोसम से आया। तो कैसा होगा वो सुनो। तो अच्छी तरह समझना चाहिए, परमेश्वर सारे सौर युद्ध मैंने यूनिवर्स को बनाया, और बनाने के बाद वो बुलाया है जो आसमान में है, जो स्वर्ग में कोई भी हो, उसको बुलाया है, आओ हम इंसान को बनाएंगे। वी विल मेक ए मैन। हम इंसान को बनाएंगे अपने सादृश्य से और अपने स्वरूप से बनाए। तो स्वर्ग में जितने लोग थे, एक आदमी नहीं। लोग बोलते हैं वहां पिता था और पुत्र था और आत्मा था, ये गलत बात है। ऐसा नहीं। स्वर्ग में होली गोस्ट पाकरू है, और फरिश्ते लोग हैं, और मनुष्य है। चलो हम लोग बाइबल अच्छी तरह पढ़कर देखना। प्रोवर्ब में आप जाकर देखो, उनका 8 में लिखा है, परमेश्वर सौर युद्ध बनाने से पहले, प्लान करने से पहले, हम इंसान मैंने आसमान, सूर्यमा, चंद्रमा और सारे तारे, सब कुछ, और पृथ्वी, परमेश्वर बनाने से पहले मनुष्य इंसान स्वर्ग में थे। प्रोवर्ब चैप्टर 8 पढ़कर देखो, वहां लिखा है। तो परमेश्वर ने कहा, आ जाओ हम लोग इंसान को बनाएंगे अपना स्वरूप से, अपना सादृश्य से बनाएंगे। मतलब परमेश्वर और जितने फरिश्ते, मनुष्य, होली गोस्ट मैंने पाकरो, सब कुछ कैसा है वो वहां लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय और दूसरे अध्याय और 5वां अध्याय लिखा है, परमेश्वर का सादृश्य अपना सादृश्य के समान है।
मेरे सादृश्य के समान, मेरा स्वरूप के समान और तुम्हारा स्वरूप के समान, तुम्हारा सादृश्य के समान है। कौन है? परमेश्वर। यही समझा दिया यीशु मसीह अकेला एक व्यक्ति। उसने कहा है, ओ परमेश्वर का खोद से, मौसम से आया हूं। ग्लोरी टू गॉड। तो उत्पत्ति का पुस्तक में ऐसा लिखा, और उन्होंने पृथ्वी का दादों से, मिनरल से मनुष्य का इमेज बनाया, अपने सादर और स्वरूप बनाया, बनाकर और एक काम परमेश्वर ने किया, वो अकेला किया। मनुष्य का अदा, उसका मतलब आदम का नाक पर थूक लिया। तो परमेश्वर जीवन का प्राणी बन गया। ग्लोरी। मैन बिकम ए लिविंग सोल। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर उनको आत्मीय और आवृत होकर बनाकर उनके अंदर जीवन दिया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी की सारे वस्तुओं को नाम डालो। तो आदम ने नाम रखा। आसमान में जो सारे सूर्य, चंद्रमा और पानी के अंदर मछली है, जंगल में जो जानवर है, हवा में उड़ते हैं पक्षी हैं, सबका नाम आदम ने डाला। कौन? तुम्हारा बाप, मेरी बाप। हम सब जो है एक बाप के बच्चे हैं। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर ने देखा है आदमी अकेला रहता है, ठीक नहीं, उनको सेपरेट किया, नारी और नर करके सेपरेट कर दिया। उसके बाद आदम ने परमेश्वर का बात नहीं माना, नहीं तो हुक्म को तोड़ दिया। तो इस प्रकार परमेश्वर से जो चाल है, संबंध खत्म हो गया। तो जीवन का प्राणी थूक दिया उनका नाक में, और आदम जीवन का प्राणी बन गया, माने लिविंग सोल बन गया। और जितना जो फूक दिया, तो उसका बारे में फिर हम जाकर देखें आदम कैसा हुआ, कैसा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, परमेश्वर था, और परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था। पहले लिखा वचन परमेश्वर के साथ था, फिर लिखा है वचन परमेश्वर था, और उसके बाद लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। दो बार लिखा है। तो उसका मतलब जब वचन आता है मुंह से आता है, और कोई कान से नहीं, और कहीं नहीं, तो मुंह से आना है। तो मुंह से आदमी का अंदर चले गया। वो आदि में जो वचन था, वो वचन चले गया। तब सुनो, फिलिपियों के पत्र जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है
यीशु मसीह दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर के साथ था। और परमेश्वर का महिमा के साथ था। तो वह यीशु मसीह साधारण आदमी नहीं, आधा साधारण आदमी नहीं है। तो कैसा परमेश्वर का गोद में आया यीशु मसीह, तो वही मैं बता रहा था। तो आदि में वचन था, वचन इंसान के मुंह नाक में घुस गए, और वो वचन कितना मिलियन बिलियन और ट्रिलियन ये हमें नहीं कहा सकता, क्योंकि वो हवा है ना। हवा से आदम की नोक में चले गया। आदम ने 1000 लगभग 1000 साल रहा पृथ्वी में, उनके बाद मर गए। और आदम के समय हो गया, फिर नोहा का समय, फिर अब्राहम के समय, अब्राहम के बाद जो दाऊद राजा के समय। तो ये जीवन का प्राणी दुनिया में आते रहा, अभी तक आते रहता है, अभी तक कोई वो बंद नहीं। जब बंद हो जाएगा ये जन्म, तो यीशु मसीह वापस आएगा। अब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, समझे? बड़ा ध्यान से सुनिए। और फिलिपियों के खत में लिखा है, परमेश्वर आसमान और जमीन को बनाने से पहले जो महत्व तुम्हारे पास मेरे, तो तेरा महत्व तेरा मुझ में था, उस महत्व में, वो ग्लोरी में मुझे वापस लेना है। अगर यीशु मसीह खुदावंद है, तो वो उस परमेश्वर से भी मांगने का क्या जरूरत है? और न कि सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, तो आसमान और जमीन बनाने से पहले जो तुम्हारे साथ मेरे जो ग्लोरी है, महिमा है, उसमें मुझे वापस लेना है। तुम बोलता है ना, खुदावन यीशु की तारीफ करे, खुदावन यीशु की। बेवकूफ मसीह, तुम बंद करो ऐसी बात। यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। अगर तुमने यीशु मसीह खुदावंद है बोले, तुम भी जैसा दुनियादारी लोगों के समान है, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं। नया नियम जब आप पढ़ते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो नया सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा, बदल हो जाएगा। तुम खुदावन को तारीफ, यीशु खुदावंद यीशु को तारीफ करे, ये गीत गाते 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 तो सारे मसीह लोगों को चूतिया बना दिया। मतलब असली बाप को भूल गया है, और नकली को तुमने बाप बना कर रखा है। यही है ट्रिनिटी, एक में 3 और 3 में 1। ये सारे दुरुपदेश है, और उससे बचो। और यीशु मसीह सब कुछ है, ये जीसस छोड़ ली, ये भी गलत है। प्रभु को धन्यवाद। ओ मेरे प्रियो, तो यीशु ने ऐसा कहा है, दुनिया को बनाने से पहले
जो महिमा है उस महिमा में मुझे वापस कर। तो क्यों यीशु मसीह अगर खुदावंद है तो ऐसा बोलना चाहिए, तो उसका मतलब यीशु मसीह खुदावंद नहीं। अच्छा, यीशु मसीह कैसा मौसम में आ गया? तो मैंने कहा ना, जीवन का श्वास आदम के नुख में डाल दिया। वो ऐसे चलते 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 दाऊद राजा का जरिए से उनका जो बीबी बेसबा है, उनका पहले लड़का बच्चा वो मर गया। वो उनको नाम डालने से पहले, उनके परिच्छेदना अग्र चर्म करने से पहले वो बीमार हो गया और मर गया। उसको नाम नहीं डाला, उनका परिच्छेदन सर्कमसाइजेशन या अग्र चर्म नहीं किया। ऐसा यहूदी लोगों का नियम के अनुसार कुछ नहीं किया, और असली वो पाप करने को मौका भी नहीं मिला, क्योंकि वो बड़ा नहीं है। तो बच्चा मर गया। जैसा लासर के बारे में हम सुनते हैं ना, और धनवान और लासर, धनवान मर गया, नरक में चले गया, और लासर जो मर गया, परमेश्वर का फिर से आकर लेकर अब्राहम की गोद में डाल दिया, मैंने अब्राहम के बोसम में रखा। इसी प्रकार परमेश्वर का फरिश्ते आकर इस बच्चे को, नन्हे मुन्ने को, दाऊद की नन्हे मुन्ने को बेसबा से जो मिला है, पहले बच्चे वो मर गया। परमेश्वर उसको लेकर, फरिश्ते लोग लेकर खुदावन की मौसम में रखा। तब स्वर्ग में दो मौसम है, दो कोद है, एक अब्राहम की कोद और एक परमेश्वर की कोद। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस प्रकार परमेश्वर के मौसम में पहुंचा। जब हम लोग जीता है, हमारे शरीर पर 3 पार्ट होता है। एक जीवन होता है, मैंने आत्मा, अंग्रेजी में स्पिरिट। जो एक प्राण होता है, सोल है, समझे। और तीसरा जो है हमारे शरीर, जो 3 पार्ट होता है। इसमें असली मनुष्य है, हमारे प्राण होता है। जो जीवन और स्पिरिट, जब हम लोग मरता है, वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। और उस प्रकार बाइबल कहता है। जय मसीह। और जो शरीर जो है, जब हम लोग मरते हैं, वो जमीन में जाता है। तो हमारे प्राण कहाँ गया? हमारे प्राण, अगर हम लोग बिना पाप है, बिना पाप का प्राण है, तो जैसा दाऊद के संतान है जो मर गया है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति पाप नहीं किया है, उनको फरिश्ते लोग लेकर परमेश्वर का गोद में डालेगा, ऐसी बाइबल कहता। तो यीशु मसीह कहा है, मैं परमेश्वर का गोद से, मैं उनके मौसम से आता हूं, मैंने उनको देखा है। तो कैसा यीशु मसीह
परमेश्वर का गोद में पहुंचा दाऊद के जरिए से। इसीलिए परमेश्वर मत्ती का सुसमाचार में पहले अध्याय में कहा है, यीशु मसीह दाऊद की संतान है। और दूसरा, फरिश्ते मरियम से कहा है, मरियम को कहा है, परमेश्वर उनको उनका पिताजी का सिंहासन जो दाऊद राजा के सिंहासन देगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह के पिताजी कौन है? दाऊद राजा। तब आप पूछेगा, हो यीशु मसीह का पुनर्जन्म हो गया? ऐसा नहीं। पुनर्जन्म मैंने जैसे हिंदू लोग बोलते हैं पुनर्जन्म, और आज आदमी होकर बन गए, कल जानवर होकर बन गए हैं, और उसके बाद वो चिड़िया होकर बन गए, और उनके बाद कोई ऐसी कुछ प्राणी होकर बन जाए। ऐसा ऐसा कहावत बोलता है हिंदू लोग। ये नहीं, यीशु मसीह का परिणाम, यीशु मसीह का जन्म ऐसा नहीं। तो जब इस बातें हुआ है, यूसुफ और मेरी नासरत में है, तब राजा अवगत ओस कैसर का संदेश आ गया, सब लोग जाओ अपने जन्म देश में जाके टैक्स बनाओ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो यूसुफ सोच रहा था मेरी को लेकर, और उन्होंने दोनों प्लान करके बेथलेहम में आए। जब बेथलेहम में आया, वहाँ रहने के लिए उनको जगह नहीं मिला, और एक गाय का गौशाला में जो घास डालते हैं उस जगह मिला। उस जगह में उनका उस समय जब उन्होंने बेथलेहम में जब आया, मेरी का पूरा समय हो गया डिलीवरी का, तो जन्म देने का पूरा समय, उसका मतलब 9 मंथ मेरी इस बच्चे को लेकर चला। नसरत से लेकर बेथलेहम तक उन्होंने यात्रा की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बेथलेहम में आने का कारण परमेश्वर का योजना था, क्योंकि ये दाऊद राजा का सिटी है, उधर ही दाऊद राजा जन्म लिया। 1,500 साल पहले, यीशु मसीह का पहले के बाद। तो उस जगह में आ गया, और यीशु मसीह यूसुफ के जरिए से नहीं, लेकिन वो अपने आप परमेश्वर की तरफ से जन्म हुआ है। वो वंशावली में 2 प्रकार की वंशावली उधर दिया है, वो दोनों यूसुफ का है, वो राजा का फैमिली करके दिखाने के लिए। लेकिन वो बात तो सब छोड़ दीजिए, मैंने सारे भाषण दिया है, इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह अपने मुंह, अपने परमेश्वर का स्वरूप को देखा, परमेश्वर का सादृश्य को देखा, और उसने कहा है, और दुनिया में कोई परमेश्वर को देखा नहीं। ये सच्ची बात बोला है। क्यों?
आदम जो गलत करने से पहले वो परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर आदम के पास आते थे। जब आदम ने गलत किया है, सांप का जो बात सुना है, फल खा लिया है, तो परमेश्वर से योजना, जो रास्ता, जो ब्रिज है, वो खत्म हो गया। उस दिन से परमेश्वर को कोई देखा नहीं आज तक। इस कारण से यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को देखकर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को देखकर आया हूं। मुझ पर विश्वास करो। यीशु ने कहा फॉलो मी। यीशु ने कहा विश्वास करो। शमरिया की औरत से उसने कहा, देखो पिताजी को आराधना करने का समय आ रहा हूं, सच्चाई से, आत्मा से पिताजी को आराधना, स्वर्ग का आसमानी बाग को आराधना करने का समय आ रहा है, आ चुका है। तो यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करो। अगर यीशु मसीह परमेश्वर हो, बार बार यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। बोलने का क्या जरूरत है? बताइए ना। तुम लोग बोलता है ना यीशु मसीह वो परमेश्वर के संतान है, ये एलोही है, अडोनाई है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तुमने कहते हैं वो सारे यीशु मसीह के जरिए से क्रिएट किया, वो भी गलत। उधर लिखा है वजन देदारी हुआ और सच्चाई से और अनुग्रह से हमारे बीच में ठहरा किया। वजन देवदारी हुआ, परमेश्वर नहीं देवदारी हुआ, वचन देवदारी हुआ। और लिखा है वचन से सारे दुनिया को परमेश्वर रचा, वचन से, वचन से, वचन से। ये नहीं लिखा है यीशु मसीह से बना दिया, यीशु मसीह का तरफ से बना दिया और यीशु मसीह का कारण बना दिया, नहीं लिखा। यीशु मसीह एक वचन है। तो वचन, आदि में वचन था, उस वचन को परमेश्वर उनका आदम के नाक पर ठोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने कहा चलो आओ हम आदमी को बनाएंगे अपने रूप से, अपने स्वादर्श से। अभी आप समझ लीजिए कौन है परमेश्वर। अभी आप समझ लीजिए कैसा है परमेश्वर। परमेश्वर हमारे समान। तो उसने, यीशु मसीह ने कहा है दुनिया बनाने से पहले तुम्हारे साथ जो महिमा था, वो ग्लोरी, वो उसी में, मुझ में वापस लेकर आए। तब परमेश्वर कौन होता है? तो इस मसीह ने कहा है मैं अच्छे दाखिल दाऊ, तुम लोग गालियाम है। और मेरे पिताजी, फिर क्या बोलना है, मेरे पिताजी
गार्डनर है, ग्लोरी टू गॉड, बगीचा को देखने वाला। अगर डालियां में फल नहीं खाते और डालियां में फूल नहीं आते, ओ पिताजी आएगा और काटेगा। अधिक फल आए, फूल आए, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर तुम्हारे समान है। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह का आसमानी बाप है। यीशु ने कहा है, जब वो सलीब में मरा और उनको गाड़ा दिया, आसमानी बाप आकर उनको जला दिया, जी उठा और उनको एक नया शरीर दिया, देव मसीह की। उस शरीर लेकर पहले वो मगदल मरियम को प्रकट हुआ और मगदल मरियम से यीशु ने कहा, जाओ मेरे भाइयों से बताइए मैं पिताजी के पास जा रहा हूं। हालेलुया। और उनको देखकर मैं मेरे भाई लोगों के बीच में आऊंगा करके तू जाकर बताओ। और एक दो दिन के बाद प्रेरित लोगों ने पतरस का घर में ऐसे दरवाजा बंद करके बैठे थे। एक प्रकार यहूदियों से डरकर, दूसरा जो है यीशु मसीह को मार डाला और यीशु मसीह मर गया और गाड़ा दिया। ये सारे दुख और क्लेश से, संकट से उन्होंने दरवाजे के कमरा के डोर मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाकर अंदर बैठकर सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रोते थे। और यीशु मसीह बिना दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और उनके बीच में खड़े होकर बोला, तुम लोगों को शांति, तुम लोगों को शांति। और पतरस ने बोला, देखो ये भूत है। तो उन लोग डर गया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं जो ही यीशु है जो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर तुम्हें संदेह है तो थोड़ा मुझे हाथ लगा कर देखो। देखो, आत्मा को हड्डी नहीं है और गोश्त नहीं है, लेकिन मुझे ये सब कुछ है। हाथ लगा कर देखो, परीक्षा करके देखो मैं आदमी है कि नहीं। ये मैं आत्मा नहीं है, आदमी है। और मेरी से कहा, उन लोगों को जाकर बताओ वो मेरे खुदावंत जो मेरे पिताजी है, जो मेरे पिताजी मेरे खुदावंत है। ओ मेरे खुदावंत तुम्हारा भी खुदावंत है। मेरे पिताजी आसमान की पिताजी, तुम्हारा भी आसमान की पिताजी। समझे? तो परमेश्वर कौन है? कौन है? परमेश्वर तुम्हारा पिताजी है। कौन है परमेश्वर? आसमान की बाप तुम्हारा पिताजी है। समझे? यही समझाने के लिए मैं इधर खड़ा था और भाषण कर रहे, यही यीशु मसीह ने सिखा दिया। उस आसमानी बाप को मुझे और तुमको देख नहीं सकता,
इसीलिए नहीं देखता। कारण परमेश्वर का जो शरीर आत्मिक है, जैसा यीशु मसीह को मार डाला है और परमेश्वर उनको जी उठा दिया, और उसके बाद बंद हुआ दरवाजा के अंदर से चेलों के कमरे के अंदर घुसा, उतनी जो ताकत उस शरीर को है, वो आत्मिक शरीर को, वो सेम आत्मिक शरीर है परमेश्वर का शरीर। समझे? आत्मिक शरीर है परमेश्वर का शरीर, जो आत्मिक शरीर को हम देख नहीं सकते। उसके लिए बताऊंगा। तो जब यीशु मसीह को अन्याय करने के लिए पायलट राजा के पैलेस में लेकर गया, और बात करते 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 पहले पूछने लगा, उनको मालूम हो गया यीशु मसीह के अंदर कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, इनको सलीब पर डालना बेकार है, इनको मार डालना ठीक नहीं है। ये पायलट को मालूम हो गया, तो पूछने लगा सच्चाई कौन है, सच्चाई क्या है। वो बोलते बोलते सच्चाई के बारे में बातें आ गया। तब पायलट ने पूछने लगे सच्चाई क्या है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई परमेश्वर है। लेकिन पहले यूहन्ना की सुसमाचार में 14 अध्याय में लिखा है, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, विश्वास करो मुझ पर। लेकिन पायलट के सामने बताया है सच्चाई परमेश्वर है। तो पहले क्यों कहा मैं ही सच्चाई, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, क्यों कहा? उनका मतलब यही है, यीशु ने कहा बार 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 जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं है, जो भी मैंने करता हूं वो मेरा नहीं है, वो आसमान की बात का परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर रास्ता हो, परमेश्वर जीवन हो, परमेश्वर सच्चाई, यही कहा। परमेश्वर सच्चाई, परमेश्वर जीवन, परमेश्वर रास्ता हो। वही रास्ता को यीशु मसीह दिखा दिया, वही रास्ता को, जीवन को यीशु मसीह ने बताया है, समझा दिया है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना और उसने भेजा नसरी यीशु मसीह को जानना, ये आनंद काल की जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान होगा। ग्लोरी टू गॉड। और अगर तुम पापी होकर मानकर पाप से मन फिरा कर अगर यीशु मसीह को कबूल करें तो तुम एक नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। नहीं तो परीक्षा करके देखो, परीक्षा करके देखो, परीक्षा करके देखो, परीक्षा करके देखो, तुम्हारे अंदर जीवन आएगा, तुम्हारे अंदर जिंदगी आएगा, तुम्हारे अंदर आशा आएंगे, तुम्हारे अंदर प्रत्याशा आएंगे, तुम्हारे सारे जो विचार जो है, दुख मुसीबत का विचार जो है तो भूल जाएगा और निकल जाएगा। और तुमने एक बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, वो पढ़ती है, तुमको ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह को कबूल करो,
तुम्हारा मुक्तिदाता होकर कबूल करके तुम पढ़कर देखो, तुम पास हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम बुद्धिमती हो जाएंगे, तुम बुद्धिमान हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर की तरफ से आए। वो दाऊद की संतान थे, वो बिना पाप करने से पहले, उनको नाम डालने से पहले, उनका अंग्रेज चर्म करने से पहले वो मर गया। फरिश्ते लोग लेकर उनको परमेश्वर का गोद में डाल दिया। देखा, और उसने उधर से आया। ये परमेश्वर फरिश्ता गब्रिएल दूत से कहा मरियम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, सब कुछ कर सकते हैं। जरा विश्वास कीजिए, जरा विश्वास कीजिए। कैसा विश्वास करना? यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर विश्वास करना। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कहना है। यीशु मसीह को परमेश्वर करके विश्वास भी नहीं करना है। तो कहा है मुझ पर विश्वास करो। पहले बोला है परमेश्वर विश्वास करो, तुम्हारे दिल घबरा मत करो। तुम्हारा दिल घबराए नहीं करना। कोई भी सब्जेक्टों में, कोई भी विषय के ऊपर तुमने हंगामा मत बनाइए। कोई भी बातों पर, कोई भी जिंदगी में किसी कारण से, किसी हालत में हंगामा मत कीजिए, लेकिन भरोसा रखिए। कहाँ? परमेश्वर भरोसा रखिए। खुदावंत पर भरोसा रखिए, यीशु मसीह के ऊपर नहीं, लेकिन यीशु मसीह को तो विश्वास करो। कैसे? मुक्तिदाता होकर विश्वास करना। कैसा? अपने पाप को मानकर, अपने गलतियों को मानकर, अपने भूल चाल को मानकर, अपने बेवकूफी को मानकर, अपने फेल्यूर को मानकर। समझे? अब कोशिश करके देखो ना। जो मैंने कहा था है, कोशिश करके देखो। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा। तो अगर परमेश्वर को ज्ञान होना है, परमेश्वर का ज्ञान हो, तुम्हारे बुद्धि होता है। परमेश्वर को जानना ज्ञान की मूल होता है। अरे ये तो खेल की बात नहीं है। तुम फाइल क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे मैरिज लाइफ में तुम गिर गया क्यों? तुमने तो प्यार किया था ना, नहीं तो तुमने मन रखा है ना एक लड़की के साथ जाना है, रहना है, और उसके बाद एक बच्चा हुआ। नहीं तो उससे पहले तुम लोग बिगड़ गया क्यों? 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 उसका मतलब तुम्हारी जिंदगी कट गया, तुम्हारी जिंदगी में आशा नहीं, वो उलझिल हो गया। क्यों? तुमको ज्ञान नहीं, तुमको परमेश्वर का मदद नहीं। यही कारण है। समझे? जो नास्ती जो लोग बोलता है ना, ये तिस्त जो बोलता है ना परमेश्वर नहीं। कार्ल मार्क्स कौन था? वो बड़ा एथिस्ट है, लेकिन ये भूत प्रेत को मानते थे और रात रात अपने कमरे में वो पूजा पाठ करते थे भूत प्रेत को। क्यों किया?
तो परमेश्वर को छोड़ दिए, शैतान को सेवा करते। यही चलता है ना वो पृथ्वी में, यही तो चलता है ना आज। मैंने कहा था वो भूत प्रेत को छोड़ दीजिए, जादू मंत्र को छोड़ दीजिए, तंत्र मंत्र को छोड़ दीजिए और तुम्हारा गलती को मानो, तुम्हारे पाप को मानो, तब तुम मन फिराकर यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार कीजिए। परमेश्वर का ताकत तुम्हारे अंदर आएगा। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। चलो, वचन से परमेश्वर सब कुछ बना दिया, समझे? तो उस वचन को अपने दिल में लेना है, उस वचन को, परमेश्वर का वचन को। परमेश्वर का वचन श्री कृष्ण नहीं है, परमेश्वर का वचन गुरु गोविंद नहीं है, परमेश्वर का वचन गुरुनानक नहीं है, परमेश्वर का वचन नारायण गुरु नहीं है, परमेश्वर का वचन कोई महर्षि नहीं है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन बुद्ध नहीं है। उसी प्रकार जादू मंत्र करने वाला कोई भी नहीं, और तुम कभी ठीक नहीं होगा, तुम कभी सही नहीं होगा। क्यों? तुम्हारा शादीशुदा इधर उधर हो गया, क्यों? परमेश्वर का सहायता तुम्हारे साथ नहीं, परमेश्वर का मदद तुम्हारे साथ नहीं है, परमेश्वर का प्यार तुम्हारे साथ नहीं है, परमेश्वर का संरक्षण तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारा जिंदगी बिगड़ गया। एक बच्चा, आज शादी हो गया, एक बच्चा हो गया, और मियाँ बीवी इधर उधर। शर्म होना चाहिए तुमको, तुमको शर्म होना चाहिए। क्यों ही होता है? तुमने मंदिर में तो जाता है ना, मस्जिद में जाता है ना, क्यों ये होता है? क्योंकि असली खुदावंत तुम्हारे साथ नहीं। असली खुदावंत कौन है? परमेश्वर है, वो आसमान पर है। वो आसमानी बाग को अच्छी तरह दिखाई दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह खुदावंत नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वो दाऊद के जरिए से दुनिया में आया, दुनिया से वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग से मरियम के जरिए से दुनिया में वापस आ गया, और दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाए, सिली पर अपना जीवन दिया, खून बहाया तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। हे बाबू, हे बाबूजी, हे बहन, हे मामू, हे पापू, तुम्हारा जीवन के लिए, तुम्हारे अनंत काल के जीवन के लिए यीशु मसीह जो वचन है देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा के। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज तुम अपने गलती को मानकर, अपने भूल चुकों को मानकर हैं, तुम समझना चाहिए तुम जादूगिरी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो गलत है। जादू टोना करके तू बांध करके रखा है ना तुम्हारा गला में, तुम्हारे पैरों हाथों में, तुम्हारे पैर में, इधर उधर तो बांध कर रखा है ना, फिर नाक में डाल के गला में रख कर जादूगिरी कर सकता है, परमेश्वर को बुला नहीं सकता है ना।
हैं? तुम्हें जादूगिरी करने को जानता है ना, तोमड़ा वगैरह बांधकर डालने को जानता है ना तुमको, लेकिन उसी जगह में वो सारे चीज निकाल कर असली परमेश्वर को मानने को, सुनने को, ग्रहण करने को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैंने कभी कहा नहीं तुम मसीह बन जाओ और ईसाई बन जाओ। नो, मैं ईसाई तो नहीं है, मैं यीशु मसीह को, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो सही बात है, लेकिन मैं ईसाई नहीं है। तुम भी ईसाई होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने इंसान बन जाए। हम लोग इंसान हैं, एक बाप के बच्चे हैं। हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपने वचन भेजा है आदम के जरिए से। वो वचन देवदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा। वचन शरीर लिया है, बाइबल में लिखा हुआ ऐसा है, गॉड बिकम फ्लैश, गॉड बिकम मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। परमेश्वर का वचन इंसान होकर हमारे बीच में आया। तो इसका मतलब वो जब वचन इंसान हो गया, जीवित प्राणी हो गया, वो परमेश्वर नहीं। जब तक वो वचन परमेश्वर का अंदर है उस समय वो परमेश्वर है, लेकिन जब वो बाहर आ गया तो और कुछ बन जाता है। ये बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, फिर कहा वचन परमेश्वर था, फिर भी लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। तो इस वचन में आया, मैं एक वचन का एक हिस्सा होता है, तुम भी वचन का एक हिस्सा होता है। हम लोग वचन से आया है, लेकिन हम लोगों ने आत्मी है, मैन, इंसान। तो ये सौर्य युद्ध बनाने से पहले, यूनिवर्स परमेश्वर बनाने से पहले इंसान परमेश्वर के साथ था। तब परमेश्वर ने कहता हूं आजा हम अपना स्वरूप से, अपना सादृश्य मनुष्य को बनाएंगे। ओ ये आदम, वही तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी। तो हम लोग एक बाप की बच्चे हैं, एक बाप की बच्चे हैं, और काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण और शूद्र और दल नहीं होता। वो गलत बात है, वो शैतान की ही सिस्टम है। ये सारे शैतान की सिस्टम हम लोग तोड़ना चाहिए। इंसान इंसान होकर रहना, इंसान इंसान को समझना चाहिए, इंसान इंसान को मालूम होना चाहिए। हम लोग भाई भाई है, बहन बहन है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर तुम्हारे समान है, परमेश्वर मेरे समान है, हम नहीं देख सकते। यहाँ मैंने बंद करना चाहते हैं, तो निंदा की बात निकाल दीजिए, शर्मिंदा की बातों को निकाल दीजिए। तुम्हारा मूर्ति टोने, पिक्चर, जादू, तंत्र मंत्र और तुम्हारे चालाकी हैं,
ये सारी बात गुस्सा निकाल दीजिए और आइए यीशु मसीह को कबूल कीजिए, तुम्हारे मुक्तिदाता होकर स्वीकार कीजिए। समझे भाई, समझे बाबू, समझे बहन, समझे माता जी, क्या सुना है तुम? और यीशु मसीह को कबूल कीजिए। हमारे भारत उद्धार होना चाहिए। बिना यीशु मसीह के साथ कोई उद्धार नहीं होगा। चलो, जितना तुम मूर्तियों के पीछे जाते हैं तो गड्ढा में चलते जा रहे। तो यीशु मसीह को कबूल करें, तुम्हारे गड्ढे से तुम बाहर आ जाए। यीशु मसीह को कबूल करें, तुम्हारे अंधकार की जिंदगी से तुम बाहर आ जाएगा। यीशु मसीह को कबूल करें, तुम परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह को कबूल करें, तुम्हें परमेश्वर के साथ चल सकते। जय मसीह की। यहाँ मैंने बंद कर रहा है, छोटे दुआ कर रहा हूँ। पिता आसमानी बाप, इस वचन को जो लोग सुनते हैं उनके कान पर चलाए, उनके नए सिर से जन्म उठाए, एक नया अनुभव दे खुदा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। महान पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा जो यीशु मसीह ने कहा है, तेरी महिमा में दोबारा मुझे लेकर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबको वो महिमा तुम रखा है। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड। उस महिमा में हमें लेकर आइए, नया बनाइए, जिंदगी में आशा बना दीजिए और जिंदगी में बड़ा तंदुरुस्ती दे, जिंदगी में बड़े आनंद दे, जिंदगी का सारे परेशानी दूर करके दे। हमें अपनी संतान होकर लेकर चलाइए। मसीह यीशु की नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर हमारे स्वर्गवासी परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर आशीष करें। देखो, यीशु मसीह के सिवा तुम्हें परमेश्वर को देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता। मैंने कहा जैसा मेरे समान है परमेश्वर, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार कीजिए। तुम्हारा फैमिली लाइफ ठीक हो जाए, तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाए, तुम्हारा खेती बाड़ी ठीक हो जाए, तुम्हारी शरीर अगर बीमार है वो चंगा हो जाए, तुम्हारे बिजनेस नुकसान है, तुम्हारी बिजनेस जो भी हो नुकसान है, यीशु मसीह को कबूल कीजिए। तो कैसा तुम बिजनेस करना है, परमेश्वर तुमको सिखा देगा। वो पैसा की जरूरत है, घर की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, घर की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, खाना की जरूरत है, सब कुछ मिलेगा तुमको। भले उनके राज और धार्मिकता के बारे में खोजो। जय मसीह की। हालेलुया।